मध्य प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों की बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी और संगठन के दिग्गज मंथन में जुटे हैं। कांग्रेस जहां एक बार फिर जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी संगठन को जमीन पर सक्रिय करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। हालांकि दोनों बड़े सियासी दलों की चिंता का सबब छोटे सियासी दल भी हैं, जो कांग्रेस बीजेपी जैसे राजनीतिक दलों के वोट में भी सेंध लगा सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मध्य प्रदेश में सियासी दलों की ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। बीजेपी महामंथन में जुटी है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा अमूमन हर रोज उन सीटों पर माथाफोड़ी कर रहे हैं जो सीटें 2018 में बीजेपी हार गई थी। ऐसे में पार्टी नेता, प्रवक्ता, सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। हालांकि वीडी शर्मा की जुबान पर अपने से ज्यादा कांग्रेस और जैस निशाने पर थे। कांग्रेस के पास जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तन तैसी, उनको यही दिखाई देता है। उनको दिन भर यही चीजें दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। इधर कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय नजर आ रही है। मंथनों का दौर चल रहा है। अब चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी काम करेंगे वो उसी से संबंधित होगा और सब में जोश पैदा करना ये हमारा काम है। उनको जिम्मेदारी भी देंगे सर, पुराने कांग्रेसियों को जोड़कर कांग्रेस से कोई जिम्मेदारी? जी हाँ, बिल्कुल, सबको एक साथ करेंगे। तो आदिवासी वोटों की जंग में कांग्रेस बीजेपी के अलावा मजबूत दावा जैस ठोंकता है, लेकिन दो फाड़ जैस की महापंचायत भी अलग अलग गुटों की मनावर और कुक्षी में हुई। आज ये युवा इतनी भ्रम और इतनी अफवाह फैलाने के बाद ये हजारों युवा हमारे साथ जुड़े एक भरोसे के साथ। आज ये जैस के साथ आज 10 से ज्यादा अन्य समाज आदिवासी तो है ही हमारे साथ। आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाला जैस, जिसे कांग्रेस अपना बताती रही, लेकिन जैस के अंदर हालात बदल चुके हैं, जिसका खामियाजा शायद कांग्रेस को भुगतना पड़े। एमपी की सियासत में नए फैक्टर एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी भी बड़े सियासी दलों के समीकरण बनाने बिगाड़ने तैयार है। तो सवाल 2023 की जंग में कौन बनेगा सरताज? धार से नवीन मेहर, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरू होते ही सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला किया है और खिलाड़ियों को सुविधा नहीं देने का आरोप लगाया है। देखें रिपोर्ट। पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों के मन में खेल भावना को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हुआ था, जो 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा। ओलंपिक के शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत भी कम देखने को नहीं मिल रही। अब बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं दे पा रही है। वहीं खिलाड़ियों से सहमति पत्र भरवाने को लेकर भी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सरकार छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम पर गलत तरीके से राजनीति करने का दुष्प्रयास लगातार कर रही है। अभी एक नया मामला सामने आया है। मुझे कई इंपॉर्टेंट सोर्सेस ने बताया कि जो कबड्डी खेलने वाले या अन्य खेल खेलने वाले जो युवा हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनसे घोषणा पत्र भरवाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है और घोषणा पत्र भरवा करके उनसे लिखवाया जा रहा है कि कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसके लिए वो युवा खुद जिम्मेदार रहेगा। राजनीति करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की वो योजना बनाते हैं। अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक में बीजेपी नेता सियासत कर रहे हैं, जो कतई वाजिब नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को मिल रहे बेहतर प्रतिसाद से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। 15 साल तक इन्होंने छत्तीसगढ़ का तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की परंपराओं, छत्तीसगढ़ के हमारे पारंपरिक खेलों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लगभग पीछे ढकेल दिया था। आज भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारे युवाओं के
स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, एक उत्साह का वातावरण बनाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर रही है, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध तक शामिल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें दुष्प्रचार कर रही है। जिस दिन से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया है, उस दिन से लेकर आज तक भाजपा के नेता इस ओलंपिक के आयोजन के खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं, दुर्भावना फैला रहे हैं और गुमराह कर राजनीति करना चाहते हैं। पता नहीं भाजपा के नेताओं को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, यहाँ के बोली भाखा, रहन सहन, खान पान और खेल कूद से इतनी नफरत क्यों है, इतने उनके मन में कटुता क्यों है। ये प्रतियोगिता 6 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 14 तरह के पारंपरिक खेल शामिल हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को एक मंच मुहैया कराना है, ताकि खेल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ सके। जाहिर है, इससे खेल भावना का विकास भी होगा। ऐसे में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी सियासत की भेंट चढ़ रहा है। किसी न किसी बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। यानी एक बात तो साफ है कि ओलंपिक की आड़ में सियासी खेल भी कम खेले नहीं जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।